2014 के बाद 26 मई 2022 ये 8 साल का लंबा सफर जिसे पीएम मोदी ने काफी शानदार तरीके से तय किया। उतार चढ़ाव कई तरह के देखे, कोरोना जैसी महामारी का भी सामना किया, लेकिन देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के अपने सपने को अडिग रखा, उसे हिलने नहीं दिया। पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद 2019 में फिर प्रधानमंत्री बने। इस बार 2014 से भी बड़ी जीत साबित हुई। कुछ ऐसे देशवासियों के बीच में छाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, देश में भी और विदेश में भी। कुछ इस तरह का रुतबा कायम कर पाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने इस लंबे सफर में किस तरह की परेशानियों का सामना किया है, कौन से मुश्किल मोमेंट्स रहे हैं पीएम मोदी की जिंदगी में, बात उस पर करते हैं। पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में क्या रही है मुश्किल मोमेंट्स। कृषि कानून सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला। ये वही कृषि कानून है जिसे सबसे टफ फैसला माना गया। कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन संसद में कानून पास होते ही पंजाब के किसान सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों के किसानों ने विरोध शुरू कर दिया था। किसान मोदी सरकार के इस फैसले से इस हद तक नाराज थे कि उन्होंने कृषि कानून की वापसी के लिए दिल्ली की सीमाओं को घेर लिया था और 1 साल से ज्यादा वक्त तक घेर कर रखा था। कई किसानों को इस आंदोलन में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। 5 जून 2020 को मोदी सरकार तीनों कृषि बिलों को लेकर अध्यादेश लेकर आई। 14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को संसद में पेश किया। 17 सितंबर 2020 को तीनों कृषि कानून लोकसभा में पारित हो गए। विपक्षी दलों ने संसद में काफी हंगामा किया, हालांकि बिल को संसद से पारित होने से वो रोक नहीं सके। 20 सितंबर 2020 को कृषि बिल राज्यसभा में पेश किए गए और यहाँ से भी भारी विरोध के बीच पारित हो गए। 25 सितंबर 2020 को पहली बार कृषि बिलों को लेकर किसान संगठनों ने बड़ा विरोध जताना शुरू किया। किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने राष्ट्रव्यापी विरोध का ऐलान किया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि बिलों को हरी झंडी दे दी। 25 नवंबर 2020 को किसान संगठनों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया। 26 नवंबर 2020 को किसानों का पुलिस से आमना सामना हुआ। पुलिस ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब किसान दिल्ली बॉर्डर से हटेंगे तब बातचीत होगी। 3 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच में बातचीत शुरू हुई। 5 दिसंबर 2020 को किसानों और सरकार के बीच में दूसरे दौर की वार्ता हुई। 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद बुलाया। 9 दिसंबर 2020 को किसानों ने संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिया। 11 दिसंबर 2020 को कृषि कानूनों को लेकर एससी में याचिका दाखिल हुई। 7 जनवरी 2021 को नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने पर सहमति जताई। 11 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून स्थगित किए। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली बुलाई। दिल्ली के कई इलाकों में हिंसक झड़पें हुई। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराए जाने का भी आरोप लगा। 9 फरवरी को पंजाबी एक्टर दीप संधू को 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए गिरफ्तार किया गया। 5 मार्च 2021 को पंजाब विधानसभा के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 2021 को संसद में किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई। 7 सितंबर 2021 को कई किसान करनाल में प्रोटेस्ट करने के लिए रवाना हुए। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच में झड़प हुई। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगा कि उनकी गाड़ी ने किसानों को रौंद दिया। 14 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अजय के बेटे आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया। 17 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को लखीमपुर खीरी मामले को मॉनिटर करने के लिए नियुक्त किया। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया।
दूसरा जो कठिन फैसला मोदी सरकार के 8 साल में लिया गया वो था जीएसटी, एक देश एक टैक्स। मोदी सरकार के लिए जीएसटी कानून पास कराना काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। हालांकि ये सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। जीएसटी ने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर रिप्लेस कर दिया है। जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू है। एक देश एक कानून को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कानून अस्तित्व में आया, जिसे लेकर जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने तमाम विरोध किए थे। केंद्र और राज्य सरकार में अभी तक जीएसटी को लेकर तनातनी बनी हुई है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए जीएसटी कानून लाना और लागू करना काफी टफ रहा था। तीसरा जो फैसला मोदी के कार्यकाल में लिया गया वो था नोटबंदी। एक झटके में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। नरेंद्र मोदी साल 2014 में सत्ता पर विराजमान हुए और इसके 2 साल बाद नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, जिससे देश का हर शख्स हैरान हो गया। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 500 और 1000 रुपए के नोटों के डीमोनेटाइजेशन की घोषणा कर दी। सरकार के इस फैसले को नोटबंदी नाम दिया गया। सरकार ने बंद किए गए नोटों के बदले में 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए। नोटबंदी के बाद कई महीनों तक देश में लोग अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए अफरा तफरी के माहौल के बीच बैंकों की कतारों में दिखाई दिए। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए उस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म। जम्मू कश्मीर को धारा 370 की बेड़ियों से मुक्त करने के मोदी सरकार के फैसले की खूब सराहना की गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 और अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। 2019 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को इस विशेष दर्जा प्राप्त धाराओं से मुक्त कर दिया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। मोदी सरकार के लिए एक कदम उठाना काफी मुश्किलों भरा रहा था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कदम उठाकर एक देश एक विधान का संदेश दिया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक। उरी हमले के बाद भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए। बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया गया। वहीं पुलवामा अटैक के बाद भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त किए। मोदी सरकार ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया के पेशेवर सेनाओं में से एक है। CAA NRC। मोदी सरकार 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई। इस कानून को लेकर पूर्वोत्तर के असम से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हुआ। दिल्ली शाहीन बाग में CAA NRC को लेकर लंबा आंदोलन चला था, क्योंकि इस कानून के तहत सिर्फ 6 शरणार्थी समुदायों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है और इसमें मुस्लिम समुदाय को बाहर रखा गया है। यूपी में CAA NRC के विरोध में आंदोलन हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी को खुद आकर CAA NRC को लेकर लोगों की शंकाओं को दूर करना पड़ा था। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कानून लाया गया। ये एक ऐसा कानून है जिसने तत्काल 3 तलाक को एक आपराधिक अपराध बना दिया। रूस यूक्रेन युद्ध। फरवरी 2022 के यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध के दौरान मोदी सरकार पशुपेश में रही। अमेरिका का लगातार दबाव था कि भारत को यूक्रेन के साथ खड़े होना चाहिए, तो दूसरी तरफ रूस पुराना मित्र था। ऐसे में मोदी सरकार ने अडिग रहते हुए यूक्रेन और रूस दोनों के साथ संबंधों को बनाए रखा। यूक्रेन के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए वहां पर फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में मोदी सरकार कामयाब रही, तो रूस के इलाके वाले क्षेत्र से भी भारत के लोगों को वापस बुला लिया गया। इस तरह से मोदी सरकार ने डिप्लोमेसी के साथ कूटनीतिक कदम उठाया। तो ये थे मोदी सरकार के 8 साल के राज के 8 सबसे ज्यादा मुश्किल फैसले। हालांकि इन सभी फैसलों में भारत की जनता मोदी सरकार के साथ ही खड़ी दिखाई दी। बाकी विरोधियों का काम तो है ही विरोध जताना। वैसे आपकी नजर में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में और कौन कौन से फैसले काफी मुश्किलों भरे रहे थे, आप इस पर अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।